सो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पे। हम लोग जान चुके हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या दुनिया का जो भी सेमीकंडक्टर है यार, टेम्परेचर के अनुसार उसका प्रॉपर्टी चेंज करता रहता है। तो हम लोग दो टेम्परेचर लेंगे, एक 0 केल्विन टेम्परेचर जिसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोला जाता है, और एक लेंगे रूम टेम्परेचर जहाँ पे इसका कंडक्टिविटी यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का कंडक्टिविटी हाई होता है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो जब भी कोई सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो दो टेम्परेचर पे बात करेंगे, 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे। तो चलिए टॉपिक देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 के लिखने का मतलब ओके नहीं पढ़िएगा आप लोग, इसको 0 केल्विन पढ़िएगा, 0 केल्विन टेम्परेचर। पहला पॉइंट हमने लिखा है एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग एटम। जैसे अभी हम लोग सिलिकॉन एटम का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सिलिकॉन एटम जो होते हैं उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम जो होता है इंडिविजुअली वो अनस्टेबल होता है। तो अपने स्टेबिलिटी के लिए वो नेबरिंग एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिलिकॉन एटम है, देखोगे क्या लिखा हुआ एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ कि सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है विथ नेबरिंग एटम, मतलब पड़ोस में जो एटम है उनके साथ ये क्या करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आई थिंक कि पहला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, ऑलरेडी ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी देगा कि बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे एंड ऑल सिलिकॉन एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मेक द कोवलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग एटम फॉर इट स्टेबिलिटी। सो इन दिस वे इस वन सिलिकॉन एटम मेक द 4 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सारे के सारे 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला वापस से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अगला भी पॉइंट पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसका कुछ बेसिक बातें हैं उसको भी रखेंगे आप लोग के सामने ऐसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट पर, ए कोवलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कौन सी नई बात है हो गई, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2। तो एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, चाहे कितना भी कोवलेंट, हर एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। अच्छा, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़ा सा बता देते हैं। 9th 10th में या 11th 12th में आप लोग को एनर्जी बैंड डायग्राम ही पढ़ना था। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम से भी किसी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। जो लोअर एनर्जी लेवल होता है इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि +2 में आप लोग को 11th 12th में आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स क्यों पढ़ाया गया। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ना होता था। ठीक है, इसीलिए उसको ऐड किया गया, सारे ब्रांच को अब इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया गया पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में जी रहे हैं, हर जगह हर एक ब्रांच में अब इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने लगा है। सिविल वाले लोग को CS तो खैर पढ़ना ही रहता था शुरू से, बट सिविल स्टूडेंट्स को भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल को भी पढ़ना पड़ता है, हर एक ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर एक ब्रांच में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन आ गया है। सो ये सब ऑलरेडी +2 में पढ़े हुए, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और इन दोनों बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, डैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ठीक है, अब देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ध्यान से सुनना, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हैं, ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पे रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं ये सब वैलेंस बैंड में रहेंगे, और कंडक्शन बैंड इसका खाली रहता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स 2 ही जगह रह सकता है, या तो वैलेंस बैंड में रहता है या कंडक्शन बैंड में रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, वैलेंस बैंड पे। और वैलेंस बैंड को लोअर एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, वैलेंस बैंड को लोअर एनर्जी लेवल बोला जाता है। यानी कि ऐसे भी इसको बोला जा सकता है कि जितने भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे। कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल को बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि हायर एनर्जी लेवल इसका खाली है। ये फुल्ली एम्प्टी है, फुल्ली एम्प्टी है, ठीक है। और ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। और कोई भी मटेरियल जिसका वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ और कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली हो तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होगा। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी गैप जो होता है इसको हम लोग Eg से रिप्रेजेंट करते हैं और इस Eg का जो वैल्यू होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फॉर सिलिकॉन Si और इक्वल होगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये बात भी याद रखने वाला है, इसको आप लोग याद रखना। द वैल्यू ऑफ Eg इक्वल टू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये बात याद रखना, जर्मेनियम का थोड़ा कम होता है और सिलिकॉन का ज़्यादा रहता है। इसका कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होगा। देखो, कंडक्शन बैंड इज फुल्ली एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज फुल्ली फिल्ड। अगला पॉइंट लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, यही बात तो यहाँ पे लिखे हैं। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए। और 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी था। अब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 300 केल्विन के लिए। यहाँ पे देखोगे हमने लिखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन। इसका मतलब ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अब हम लोग प्रॉपर्टी डील करेंगे 300 केल्विन पे। ठीक है, 300 केल्विन का मतलब क्या, पहले 0 केल्विन था, मतलब थर्मल एनर्जी का वैल्यू बिल्कुल लोअर था, बहुत कम था या नहीं था। ठीक है, अब 300 केल्विन मतलब एक थर्मल एनर्जी मिला। यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको थर्मल एनर्जी मिलता है। जैसे गर्माहट मिलता है ना, हम लोग जैसे बहुत ठंडे में, कभी ठंडा में ट्रेवल कर रहे होते हैं और बहुत ठंडा लगता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी गर्म स्थान पे चले जाते हैं या कहीं पे आग लगा हुआ रहता है वहाँ पे हाथ सेकते हैं तो हमारा हाथ जो है थोड़ा सा ऐसे गर्म हो जाता है, मतलब उसको एनर्जी मिलता है। कौन सा एनर्जी मिलता है, तो थर्मल एनर्जी मिलता है। सेम कहानी यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन्स अभी इसको 0 केल्विन टेम्परेचर था, इसके पास कोई टेम्परेचर नहीं था, ठंडा वाला जगह पे था। अब इसको 300 केल्विन मतलब थोड़ा सा गर्माहट मिला, यानी कि टेम्परेचर मिलने से इसको थर्मल एनर्जी मिला। देखो हमने क्या लिखा है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स गेट द थर्मल एनर्जी। 300 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलेगा एंड देन दे ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली वो एक्साइटेड होंगे, थोड़ा सा उसमें गर्माहट आएगा, एक एनर्जी मिला तो वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा और एक्साइटेड हो गए इसका कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा। एट 300 केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स गेट द थर्मल एनर्जी एंड देन दे ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल एनर्जी मिला और ये अपना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे, और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बाहर जाएगा। एक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब क्या है कि एक तरह का बंधन में था। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स था तो बंधन में था। जैसे मान लो आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो तो एक फैमिली बॉन्डेशन में रहते हो, ठीक है। लेकिन आपको पैसा मिला घूमने जाने के लिए बाहर, घर से बाहर, वो भी अकेले, तो आप क्या होता है उस फैमिली बॉन्डेशन से बाहर चले जाते हो। वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर में था तो एक बॉन्डेशन था इसके साथ, एक फोर्स से बंधा हुआ था, बट इसको एक एनर्जी मिला और ये बाहर चला गया कोवलेंट बॉन्ड के बाद। और जब ये एक जगह से यहाँ चला जाएगा तो इसका ये जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। देखोगे एक बबल हमने ऐसे बनाया, ठीक है, इसको हम लोग फ्री स्पेस बोलते हैं और इस फ्री स्पेस को होल्स बोला जाता है। ये बात याद रखना। सेमीकंडक्टर में होल्स जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज कैरियर्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, आप लोग को पता है,
कितना चार्ज होता है, तो 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, और होल्स पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे चार्ज सेम होता है, बट एक पे निगेटिव चार्ज होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज, बट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है दोनों का सेम होता है। आ रहा है कुछ समझ में, या फिर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, है ना, आराम से आनंद लेते रहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है कोवलेंट बॉन्ड के बाहर गया और बैक साइड में होल्स फॉर्म किया। अगर मान लो एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया तो 2 होल्स बनाया। एक और मान लो कोवलेंट बॉन्ड टूटा रहता तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाता। इसका मतलब क्या कि जितना इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहा है, देखोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना तो 2 होल्स बना, यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन्स आया तो 2 होल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गया। टोटल होल्स कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मिला के इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर बोलते हैं। पेयर तो जानते हो, है ना, या बताने का ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है क्या? तुम लोग पेयर हो, मेरा अभी पेयर बनाया हो कि नहीं? बना लो, नहीं बनाया हो तो, है ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 होल्स है। तो 300 केल्विन पे थर्मल एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और ब्रेक करके वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे चला जाता है। अगर इस बात को यहाँ एनर्जी बैंड से समझा जाए तो सबसे पहले तो ये समझोगे कि ये जो ईजी होता है एनर्जी गैप, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जगह होता है, उसको एनर्जी बैंड बोला जाता है, एनर्जी गैप बोला जाता है, और इसका वैल्यू घट जाता है। 300 केल्विन पे इसका वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन हो जाता है और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम हो जाता है। 0 केल्विन पे देखोगे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दोनों में कंपैरिजन करोगे तो 0.1 से डिक्रीज किया। और हम लोग ये पढ़े कि ये इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिला तो ये एक्साइटेड होकर कहाँ पे चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहाँ पे क्या करेगा? बैक में होल्स फॉर्म करेगा, वैकेंट स्पेस फॉर्म करेगा। जब बाहर चला जाएगा तो बैक में क्या करता है? एक वैकेंट स्पेस फॉर्म करता है। डेट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड होल्स। ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 होल्स होगा। 3 चला गया तो 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, 3 होल्स यहाँ होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन्स को भी भेज दो यहाँ पे, ठीक है, तो 4 होल्स बना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से क्या होगा, ये पहले से 0 केल्विन पे फुल्ली फिल्ड था, तो अब ये क्या हो जाएगा? थोड़ा खाली हुआ, पहले से पूरा भरा हुआ था, कुछ लोग यहाँ से निकल के ऊपर चले गए, तो ये क्या होगा? पार्शियली एम्प्टी होगा। एम्प्टी मतलब खाली होगा, पहले से भरा हुआ था, कुछ खाली हुआ, और ये पहले से खाली था अब कुछ भरेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक है, आ रहा मज़ा? ऐसे पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो ठीक से पढ़ो, एंजॉय करोगे मेरा सब्जेक्ट। और एक सबसे नोट पॉइंट जो है वो हम लिख देते हैं, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल आएगा। या लिखो ना, कलम कॉपी उठाओ, लिखो, 1-2 पॉइंट लिखोगे तो नींद भागेगा। कुछ लोग रात में पढ़ रहे होंगे तो लिखोगे। एट 300 केल्विन in an intrinsic semiconductor, at 300 Kelvin in an intrinsic semiconductor, the number of electrons is equal to number of holes. The number of electrons is equal to number of holes. आया बात समझ में? और नीचे में लिखोगे, उसी स्टेटमेंट के नीचे लिखोगे that is, क्या लिखोगे? डेट इज आई मतलब डेट इज n इक्वल टू पी। डेट इज n इक्वल टू पी। n हम लोग बोलते हैं, लिख लोगे वेयर n बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और p बोला जाता है नंबर ऑफ होल्स को। ठीक है, तो n टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।